हेलो एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे, आप सब अच्छे से होंगे। आई एम रियली सॉरी, आई डोंट नो कि व्हाट हैपेंड टू द यूट्यूब चैनल। देयर वाज सम रिपोर्टिंग फ्रॉम सम पर्सन्स, तो उसकी वजह से आई वाज नॉट एबल टू अपलोड द वीडियोस। लेकिन नाउ जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि नाउ आई हैव सॉर्टेड ऑल द इश्यूज जो भी यूट्यूब चैनल के साथ हो रहे थे। आई डोंट नो कि क्या हुआ था इसके साथ। इवन बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी। आई वॉज नॉट एबल टू अपलोड ए वीडियो। तो नाउ जैसे कि हमारी जो सीरीज चल रही थी दैट वाज रिलेटेड टू दिस एनिशंट हिस्ट्री, और हम मौर्यन पीरियड के बारे में पढ़ रहे थे। नाउ आज मैं जो बात करने वाला हूं, आज हम इस मौर्यन पीरियड को कंप्लीट करेंगे। आज मैं जो बात करूंगा दैट विल बी अशोकन्स एडिक्ट्स। और अशोकन्स एडिक्ट से पहले वो विल टॉक अबाउट द अशोकास धम्मा पॉलिसी। व्हाट वाज दिस धम्मा पॉलिसी ऑफ अशोका, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे जो हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, हमारे प्रीलिम्स में भी, मेंस प्रोस्पेक्टिव से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आज जो पहला टॉपिक है, आई विल टॉक अबाउट द अशोकन एडिक्ट्स। हम माइनर एडिक्ट्स की बात करेंगे, मेजर रॉक एडिक्ट्स की बात करेंगे, पिलर एडिक्ट्स की बात करेंगे, केव एडिक्ट्स की बात करेंगे। सो वी विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स। लेकिन उससे पहले लेट अस टॉक अबाउट द अशोकन धम्मा पॉलिसी। अशोका धम्मा पॉलिसी, एडीपी, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे ना। व्हाट वाज दिस अशोका धम्मा पॉलिसी, ये पॉलिसी क्या थी? तो अगर शॉर्ट में आपको समझना है, दिस अशोकन धम्मा पॉलिसी, दिस वाज द कोड ऑफ द कंडक्ट। आप बोल सकते हो दिस वाज द कोड ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट। हम कह सकते हैं दिस वाज कोड ऑफ कंडक्ट, दिस वाज द कोड ऑफ द कंडक्ट, और वी कैन से द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट टाइम। और ये कोड ऑफ कंडक्ट, ये जो अशोका धम्मा पॉलिसी थी, जो ऑफिशियल्स रेस्पॉन्सिबल थे इसको एप्लीकेबल बनाने के लिए, दे वर नोन एज धम्मा महामात्रास। दैट इज, ऑफिशियल्स को क्या कहा जाता था? ऑफिशियल्स, ये क्वेश्चन आया है प्रीलिम्स में बहुत बार। ऑफिशियल्स जो इस पॉलिसी को क्या काम कर रहे थे, इस पॉलिसी को एप्लीकेबल बना रहे थे, जो इस पॉलिसी को अप्लाई कर रहे थे ऑन द सब्जेक्ट्स और ऑन द सिटीजंस एट दैट टाइम। उस टाइम पे सब्जेक्ट्स थे, देयर वर नो सिटीजनशिप, देयर वाज हम कह सकते हैं सब्जेक्ट्स, क्योंकि किंग के अंडर सब्जेक्ट्स ही होते हैं। दैट वाज धम्मा महामात्रास। So these officials were responsible to implement this code of conduct. फॉर द इंप्लीमेंटेशन इन ऑफिशियल्स को कहा जाता था। बट व्हाट वाज दिस धम्मा पॉलिसी? अगर मैं इसकी बात करूं, धम्मा पॉलिसी, द फर्स्ट पॉइंट इन द अशोकास धम्मा पॉलिसी वाज दैट देयर विल बी द प्रोहिबिशन ऑन द एनिमल सैक्रिफाइस। प्रोहिबिशन ऑन एनिमल सैक्रिफाइसेस। कोई भी एनिमल सैक्रिफाइस नहीं होगा, उसको प्रोहिबिट किया गया। ठीक है, एक तो प्रोहिबिशन था एनिमल सैक्रिफाइसेस पे और फेस्टिव गैदरिंग्स पे, ये चीज आपको याद रखनी है। एंड फेस्टिव गैदरिंग्स पे भी प्रोहिबिशन लगाया गया, क्योंकि हम सब पढ़ते हैं तो हम सिर्फ इतना पढ़ते हैं कि दिस वाज द प्रोहिबिशन ऑन द एनिमल सैक्रिफाइस। एज द एविडेंस ऑफ दिस प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सैक्रिफाइस, वी फाइंड इट फ्रॉम द मेजर रॉक एडिक्ट्स। द फर्स्ट मेजर रॉक एडिक्ट टॉक्स अबाउट दिस, दैट देयर विल बी द प्रोहिबिशन। ठीक है, और दूसरा जो पॉइंट था इस कोड ऑफ कंडक्ट का या अशोका धम्मा पॉलिसी का, दिस वाज कि आपको जो अवॉइड करने पड़ेंगे एक्सपेंसेस। कौन से एक्सपेंसेस? जो मीनिंगलेस होंगे, जो एक्सपेंसेस ऑफ रिचुअल्स पे कर रहे हो, आपको अवॉइड करना पड़ेगा। दैट मींस फजूल खर्ची आपको नहीं करनी चाहिए। अवॉइड एक्सपेंसिव and meaningless ceremonies and rituals. सो ये वेलफेयर स्टेट की तरफ अशोका ले रहा था अपनी स्टेट को। ठीक है, एक तो ये चीज, पहली चीज क्या है अशोकन धम्मा पॉलिसी में, दैट देयर विल बी द प्रोहिबिशन ऑन द एनिमल सैक्रिफाइस एंड द फेस्टिव गैदरिंग्स। एंड सेकंड, there will be, you have to avoid the expensive and the meaningless ceremonies and rituals। तो ताकि आपका एम्पायर, देखिए जो भी हमने पीछे देखे हैं, जितने भी रूलर्स हम हिस्ट्री में देखते हैं, जिन्होंने भी एक्सपेंसिव एंड मीनिंगलेस सर्मनीज और रिचुअल्स किए, मीनिंगलेस एक्सपेंडिचर किया, वो किंगडम ज्यादा बचे नहीं, उनको कम ही टाइम निकला। सो अशोका उन सब चीजों से उबर रहा था।
सो ही वांट्स कि ये जो एम्पायर है ये आगे चलना चाहिए बहुत देर तक, तो उसके लिए आपको एफिशिएंसी एडमिनिस्ट्रेटिव चाहिए, दैट मींस एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन आपको चाहिए। सो तीसरा पॉइंट इसके रिलेटेड वाज कि ये चाहता था कि देयर विल बी द एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि एक एम्पायर की नींव होती है उसकी क्या, उसकी ऑर्गेनाइजेशन, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन, वो कैसे एडमिनिस्टर कर रहा है उसकी नींव इसी पे होती है, वो कितनी देर तक चलेगा, दैट इज core of that is, we can say the base of that is the efficient organization or the efficient administration, ठीक है। और ये चाहता था कि जब हम एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन बनाएंगे तो उसकी वजह से हम क्या काम कर सकते हैं, वी कैन मूव टुवर्ड्स द सोशल वेलफेयर। तो ये 3 पॉइंट्स आपको अशोकन दम्मा पॉलिसी में याद रखने हैं। नाउ लेट्स कम टू अवर मेन टॉपिक, जो हमारा मेन टॉपिक है, दैट इज द अशोकन एडिक्ट्स। Ashokan edicts. We have the 3 types of edicts. First, we have rock edicts. Second, we have pillar edicts. And third, we have cave edicts. ठीक है, ये 3. But these rock edicts जो हमारे पास हैं, these are of 2 types. These are of 2 types. The first is major rock edicts and second is minor rock edicts. जो small m मैंने लिखा है, that's for the minor. And सर ये क्यों था, why are these, यहां पे क्यों rock edicts ही थे, यहां पे major minor ये क्यों डिफरेंशिएशन क्यों था? Because यहां पे डिफरेंशिएशन इसलिए था क्योंकि जो मेजर रॉक एडिक्ट्स थे वो अलग मैसेज देते थे, जो माइनर रॉक एडिक्ट्स थे वो अलग पर्पस के लिए बनाए गए थे। सो दीज मेजर रॉक एडिक्ट्स आर वेयर द मेन सोर्सेस, सॉरी ये कहां चला गया, सॉरी, ये जो हमारे पास कौन से, दीज मेजर रॉक एडिक्ट्स, these were the main source. सर किसका सोर्स थे ये, मेन सोर्स, मेन सोर्स फॉर व्हाट, दिस वाज द मेन सोर्स फॉर द मैसेज टू द आउटसाइडर्स। दैट मींस ये जो रॉक एडिक्ट्स थे, जो रॉक्स पे लिखी जाती थी ये मैसेज, तो दीज वर मैसेज टू द आउटसाइडर्स। और अगर ये मैसेज टू द आउटसाइडर्स क्या है, ये टेरिटरी के अंदर होते नहीं सर, अगर ये आउटसाइडर्स के लिए मैसेज था तो दिस विल बी प्लेस्ड ऑन द बाउंड्री ऑफ द एम्पायर। सो दीज मेजर रॉक एडिक्ट्स वर फॉर्म्ड एज द मेन सोर्स टू गिव द मैसेज टू द आउटसाइडर्स। इफ यू वांट टू गिव द मैसेज टू द आउटसाइडर्स, सो दैट मीन्स मैसेज टू आउटसाइडर्स, मैसेज टू आउटसाइडर्स। अगर ये मैसेज था आउटसाइडर्स के लिए तो इसको कहां प्लेस किया जाता था, दीज वर प्लेस्ड ऑन द बाउंड्री ऑफ द एम्पायर। बाउंड्री ऑफ द एम्पायर, ठीक है। और सर ये माइनर रॉक एडिक्ट्स के थे, ये तो मेन सोर्स था ताकि अब जो बाहर से लोग आ रहे हैं, यहां पे सैलानी बाकी सारी चीजें आ रही हैं, तो उनके लिए एक मैसेज था। लेकिन जो माइनर रॉक एडिक्ट्स दे वर इन द टेरिटरी, वो किंगडम में थे। सो दीज माइनर रॉक एडिक्ट्स वर फॉर्म्ड टू गिव द मैसेज टू द सब्जेक्ट्स। मैसेज टू द सब्जेक्ट्स, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। और ये स्कैटर्ड थे पूरे एम्पायर में, ताकि अगर आपको कोई कानून लागू करना था तब उस कानून को कहां पे लिखा जाता था, इन्हीं माइनर रॉक एडिक्ट्स पे लिखा जाता था, सो दैट एवरी सब्जेक्ट कैन रीड इट, एवरी सब्जेक्ट शुड नो कि दिस लॉ हैज बीन इंप्लीमेंटेड बाय द किंग। सो दीज वर द माइनर रॉक एडिक्ट्स। हम बात करेंगे इन माइनर रॉक एडिक्ट्स की, चाहे मस्की में था, चाहे जातिंग रमेश्वर में था, चाहे शांति में था, चाहे नटर में था, चाहे गुजारा में था, चाहे अरोरा में था, चाहे या बैरूत में था, चाहे सनानाती में था, चाहे कंगाबाली में था, तो कंगनबाली में था, तो हम सब चीजों की बात करेंगे। Now these pillar edicts were also divided into minor pillar edicts and major pillar edicts। जो हमारे पास यहां पे आपको एक चीज याद रखनी है, यहां पे आपको सिर्फ मेजर पिलर एडिक्ट्स याद रखनी है, मेजर पिलर एडिक्ट्स।
और ये जो मेजर प्लेयर एडिक्ट्स थे ये हाईवेज पे बनाए जाते थे, पब्लिक प्लेस पे जन बनाए जाते थे, ताकि जो दम्मा है, जो पॉलिसी ऑफ अशोका ने, जो पॉलिसी ऑफ दम्मा था, वो लोगों तक पहुंचे। दिस वाज ऑन हाईवेज, हाईवेज एंड पब्लिक प्लेसेस। एंड वी ऑल्सो हैव सम ऑफ द रॉक एडिक्ट, केव एडिक्ट्स, हम उनकी भी बात करेंगे आगे। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। नाउ सर, आपने मेजर रॉक एडिक्ट्स की यहां पे पहली जो है, वी टॉक अबाउट द मेजर रॉक एडिक्ट्स। तो यहां पे मैं आई विल टॉक अबाउट दिस, दिस इज द मेजर रॉक एडिक्ट्स। दीज आर इंपॉर्टेंट, जहां से बहुत बार क्वेश्चन आया है मेजर रॉक एडिक्ट्स में। अगर हम इन मेजर रॉक एडिक्ट्स की बात करें तो देयर वर टोटल ऑफ द 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स। कितने थे हमारे पास? 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स, ये हमारे पास 14 है। और जनरली इनको जो है, जो ये 14 एडिक्ट्स है, ये हमें 8 प्लेसेस पे मिलते हैं, 8 जगहों पे मिलते हैं। 8 जगहों पे हमें ये रॉक एडिक्ट्स मिले। ठीक है, जनरली मैं बात कर रहा हूं, 8 जगह पे ये मिले। सर व्हाट वर दीज? अगर हम इनकी बात करें तो जो पहला मेजर रॉक एडिक्ट था, दैट टॉक्ड अबाउट द प्रोहिबिशन ऑन द एनिमल सैक्रिफाइस। प्रोहिबिशन ऑन एनिमल सैक्रिफाइस, एनिमल सैक्रिफाइस, इसकी बात कर रहा था ये। जो हमारे पास सेकंड मेजर रॉक एडिक्ट था, सेकंड मेजर रॉक एडिक्ट, ये बात कर रहा था रेस्टिंग हाउसेस की, वेल्स की, प्लांटेशन की। ठीक है, इसकी हमें बात कर रहा था ये। द एडिक्ट नंबर सेकंड वाज बिल्डिंग रेस्ट हाउसेस एंड वेल्स एंड प्लांटिंग ट्रीज। तो इनकी बात हो रही थी, दैट मीन्स बिल्डिंग रेस्ट हाउसेस। Building rest houses and wells and planting trees, इसकी बात हो रही थी। So the third one we were having, this talked about the कि parents must be obeyed। जो हमारे पेरेंट्स हैं, आपको उनकी इताअत करनी है, और टीचर्स की भी आपको रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी और रिवार्ड करना पड़ेगा टीचर्स को। सो दिस वाज द थर्ड एडिक्ट, दैट पेरेंट्स must be obeyed, must be obeyed। और आजकल देखिए क्या हो रहा है, इवन पुराने जमाने में जो हमारे पूर्वज थे, ये हमारे पूर्वज थे हिंदुस्तान में, तो आपको ये चीज याद रखनी है आजकल के जमाने में क्या हो रहा है और उस टाइम पे सोच क्या थी। दैट आपको अपने पेरेंट्स को ओबे करना पड़ेगा, आपको अपने टीचर्स, एंड टीचर्स शुड बी रेस्पेक्टेड एंड रिवार्डेड। ठीक है, लेकिन आजकल देखिए, कल ही मैं एक जगह पे था तो वहां पे मैंने देखा कि एक बेटा था, एंड ही इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ड्रग्स और समथिंग, एंड ही हैज स्टैब्ड हिज पेरेंट, हिज फादर एंड हिज स्मॉल ब्रदर। और वो फादर भी और वो उसका छोटा भाई भी, दे वर हॉस्पिटलाइज्ड, दे वर हैविंग द सर्जरी। सो इन सब चीज़ों पे आपसे भी गुजारिश रहेगी, सो प्लीज़ आप अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, क्योंकि उन्होंने आपको बड़ा किया है, उन्होंने अपना सब कुछ खोया है आपके पीछे। वो चाहते हैं आप कुछ बने, लेकिन उसके रिवार्ड में आजकल बच्चे देख रहे क्या कर रहे हैं। ये कल ही एग्जाम्पल मेरे सामने आई कि एक बच्चे ने क्या काम किया, उसने अपने पापा को और अपने छोटे भाई को ही स्टैब्ड देम, छुरी मार के उनका कत्ल करने की कोशिश की। सो वी शुड रेस्पेक्ट अवर पेरेंट्स, वी शुड ओबे अवर पेरेंट्स। वो जब बात करते हैं ना, तो वो हमारे हक में बात करते हैं। सो आप प्लीज एंड प्लीज, मेरी हर किसी से रिक्वेस्ट रहेगी, हर किसी स्टूडेंट से, आई नो यू आर गोइंग थ्रू अ टफ फेज, क्योंकि सम ऑफ द पीपल मस्ट हैव कंप्लीटेड देयर पीएचडी, मस्ट हैव कंप्लीटेड देयर मास्टर्स, मस्ट हैव कंप्लीटेड देयर ग्रेजुएशन। सो यू गाइज आर knowledgeable enough to understand what your parents have done for you। क्या आपको भी, आई नो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर इन डिस्ट्रेस दैट सर जॉब नहीं लग रही है यार। पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो जब वो बोलते हैं कि प्लीज़ आप मेहनत कीजिए, जॉब आपकी नहीं लग रही है, आप पढ़ नहीं रहे हो, तो उनका वो जो होता है ना, वो दिल से आवाज़ निकल रही होती है। आप उसको गलत मत समझिए, आप ये मत समझिए कि पेरेंट्स हम पे बोझ बना, हाँ, हमारे कंधों पे बोझ डाल रहे हैं।
वो चाहते हैं हमारा बच्चा कुछ करे। तो आप भी उनको समझिए, और पेरेंट्स से भी गुजारिश रहेगी कि वो अपने बच्चों को समझे, क्योंकि जो एग्जाम्पल कल मेरे सामने आई, इट वॉज वेरी वेरी स्ट्रेसफुल। और ये बहुत, क्या कहते हैं, वाहियात किस्म के लोग होते हैं जो ऐसा अपने पेरेंट्स के साथ करते हैं। सो आपसे भी गुजारिश रहेगी कि आप अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, अपना भी ख्याल रखिए। एंड दिस वाज द थर्ड मेजर रॉक एडिक्ट। एंड द फोर्थ मेजर रॉक एडिक्ट वाज दैट कि देयर विल बी नो डेथ सेंटेंस, दैट मीन abolition of the death sentence, abolition of death sentence, death sentence. एंड दीज मेजर रॉक एडिक्ट्स यू कैन राइट इट। अगर कल को क्वेश्चन आता है मेंस के लिए, सर आप धम्मा पॉलिसी को इवैल्यूएट कीजिए, क्रिटिकली एनालाइज द धम्मा पॉलिसी, एंड यू कैन गिव दीज पॉइंट्स आल्सो इन द धम्मा पॉलिसी, दीज आर द पार्ट ऑफ द धम्मा पॉलिसी ओनली। इसलिए मैंने वहां पे लिखना, मैंने सोचा कि मैं इसी में लिखूंगा क्या कि डबल फेज ना हो जाए। ठीक है, डबल फेज से बचना चाहिए। ठीक है, तो ये आप उसमें भी लिख सकते हो, धम्मा पॉलिसी में भी, दिस एबॉलिशन ऑफ द डेथ सेंटेंस। ठीक है, दिस वाज द फोर्थ मेजर रॉक एडिक्ट। एंड द फिफ्थ मेजर रॉक एडिक्ट वाज, देखिए उस टाइम पे स्लेव्स के साथ ना बहुत इनह्यूमन ट्रीटमेंट होता था, सर्वेंट्स के साथ इनह्यूमन ट्रीटमेंट होता था बाय द नंबर ऑफ द पीपल। हिस्ट्री में वी हैव सीन दिस व्हाट हैपेंड टू द स्लेव्स। लेकिन इस टाइम पे अशोका की जो पॉलिसी थी, ही कम अप विद अ सॉल्यूशन दैट आपको ह्यूमन ट्रीटमेंट देना पड़ेगा स्लेव्स एंड सर्वेंट्स को, दैट इज ह्यूमन ट्रीटमेंट for slaves and servants. So this was the fifth major rock addict. And the sixth major rock addict we were having, that जो superstitious practices है बहुत सारी, क्योंकि हिस्ट्री में हम देखते हैं, जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारी सुपरस्टिशियस जो प्रैक्टिसेस थी। फॉर एग्जांपल सती, दिस वाज द सुपरस्टिशियस प्रैक्टिस, दिस वाज नेवर नन ऑफ द हिंदू बुक्स, नन ऑफ द हिंदू लिटरेचर, जो पुराने जमाने का जो रिलीजियस लिटरेचर है, नॉट आफ्टर दैट, उनमें नहीं था सती सिस्टम। सो बोला गया है कि आपको डिस्करेज करना पड़ेगा इन सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस को, दैट इज डिस्करेजमेंट। डिस्करेजमेंट ऑफ सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस। सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस। एंड द सेवेंथ वन वाज कि जितने भी यहां पे रिलीजियस सेक्ट्स हैं, जितने भी, चाहे वो हिंदुज्म है था उस टाइम पे, चाहे वो बुद्धिज्म था उस टाइम पे, चाहे वो अजीविकाज थे उस टाइम पे, तो बोला गया कि देयर विल बी सेक्युलर नेचर टुवर्ड्स द रिलीजन, दैट विल बी ऑल द रिलीजन सेक्ट्स विल बी इक्वली हम कह सकते हैं एक समान है यहां पे। सो टॉलरेशन ऑफ ऑल रिलीजियस सेक्ट्स, toleration of all religious sects. All religious sects. तो ये चीज हमें याद रखनी है। एंड एट्थ वन वाज कि भाई साहब, आप जितना फिक्र ह्यूमन हेल्थ की कर रहे हो, ह्यूमन हेल्थ केयर की, आपको एनिमल हेल्थ केयर के बारे में भी उतना सोचना पड़ेगा। ठीक है, दैट मीन्स द इक्वल हेल्थ केयर फॉर एनिमल्स एंड द ह्यूमंस, दैट वी कैन सी द प्रोविजन ऑफ द ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ केयर। क्या मिलती है हमें इंफॉर्मेशन यहां पे? एनिमल एंड ह्यूमन हेल्थ केयर की। ह्यूमन हेल्थ केयर की। एंड द नाइन्थ वन वाज कि जो बुद्धिस्ट मॉक्स हैं, जो बुद्धिस्ट मॉक्स प्लस जो ब्रह्मास थे या ब्राह्मण्स, जो ब्राह्मण्स थे इस टाइम के, दे शुड बी रेस्पेक्टेड। एंड द 10th वन वाज कि आप धम्मा या धर्मा कॉन्क्वेस्ट पे बात कीजिए, दैट मीन्स आप रिलीजियस कॉन्क्वेस्ट की बात कीजिए। आप यहां पे कॉन्फ्लिक्ट और ग्लोरी की बात ना कीजिए, दैट मीन्स यू हैव टू अवॉइड वॉर, दैट मीन्स धर्मा कॉन्क्वेस्ट की बात की गई यहां पे।
धर्मा कॉन्क्वेस्ट, और वार को यहां पे बोला गया कि वार पे आप मत जाइए, एंड दिस वाज द 10th रॉक एडिक्ट। ठीक है, और जो 11th हमारे पास था, 11th रॉक एडिक्ट्स दैट वर जो एल्डरलियर पुअर हैं उनकी हेल्प कीजिए, हेल्प elderly and poor. Or the 12th we were having the 12th जो हमारे पास था 12th, उसमें लिखा गया कि आपको नॉन वायलेंस का साथ देना चाहिए और ट्रूथफुलनेस का साथ देना चाहिए। दैट मीन्स द प्रैक्टिस ऑफ अहिंसा, प्रैक्टिस ऑफ अहिंसा, 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 इसकी बात की गई। ठीक है, तो दीज आर द पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, और देखिए यहां तक आपको ये सारी चीजें जो है मेजर रॉक एडिक्ट्स याद रखने हैं, दीज रॉक एडिक्ट्स, द इंपॉर्टेंट रॉक एडिक्ट्स, ये आपको याद रखने हैं। द फर्स्ट वन वाज द प्रोहिबिशन ऑफ द एनिमल सेक्रीफाइस, सेकंड वाज वॉल्ड रेस्ट हाउसेस आपको बनाने पड़ेंगे, थर्ड वाज टू ओबे द पेरेंट्स, फोर्थ वाज द एबॉलिशन ऑफ द डेथ सेंटेंस, फिफ्थ वाज ह्यूमन ट्रीटमेंट फॉर द स्लेव्स एंड द सर्वेंट्स, सिक्स्थ वाज द डिस्करेजमेंट ऑफ द सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस, सेवेंथ वाज द टॉलरेशन ऑफ ऑल द रिलीजियस सेक्ट्स, एट्थ वाज द एनिमल एंड ह्यूमन हेल्थ केयर की बात करनी चाहिए, और 9th was Buddhist monks or the Brahman as they should be respected. 10th was you should focus on the dharma conquest instead of the war and the conflict. 11th was you have to help the poorly and the elderly. And 12th was you have to practice of ahimsa. You have to do the practice of ahimsa. ठीक है, नाउ यहां पे जो मैं बात कर रहा हूं, अब अगर आप प्लेसेस की बात करोगे तो आपको बहुत सारी जगह पे जो है ये एडिक्ट्स देखने को मिलेंगे, एंड वी आर हैविंग ऑल्सो द माइनर रॉक एडिक्ट्स। माइनर, यहां पे मेजर, यहां पे मैं माइनर की बात करूंगा थोड़ी सी। माइनर रॉक एडिक्ट्स, माइनर रॉक एडिक्ट्स। ठीक है, और जो माइनर रॉक एडिक्ट्स थे ना, मोर और लेस वो तो मैसेज था सब्जेक्ट्स के लिए, एंड मोर और लेस दीज टॉक अबाउट द पर्सनल लाइफ। ये पर्सनल लाइफ की बात कर रहे थे, पर्सनल लाइफ। ठीक है, एक तो मैसेज टू द सब्जेक्ट्स और दूसरा पर्सनल लाइफ। जहां पे हमारे पास पहले आती है मस्की में हमें मिलता है, मस्की में, कर्नाटका में 2-4 जगह पे हमें मिलता है, नटूर में, नटूर में हमें गुजारा में मिलता है, दैट्स इन द मध्य प्रदेश, गुजारा में हमें और एक जगह दैट इज बहाबरू, यहां पे हमें माइनर रॉक एडिक्ट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, या इसको और एक नाम से भी वी कैन से दैट इज द बेरत, एंड दिस इज राजस्थान, दिस इज इन राजस्थान, राजस्थान में है ये। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। या सन्नानाती, सन्नाती, यहां पे हमें माइनर रॉक एडिक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, और यहां पे इंपॉर्टेंट वन आपको एक चीज याद रखनी है, दैट इज जो ये बहाब्रू है, यहीं पे हमें एडिक्ट्स में देखने को मिलता है कि अशोकाज कन्वर्ट हो रहे हैं बुद्धिज्म में। ये चीज आपको याद रखनी है। और यहां पे जो मैं सेनानाती लिखा है, इसके साथ साथ आपको जो है कनगनहाली या कनगनबाली, कनगनबाली, यहां से हमें क्या मिलता है, यहां पे एक रॉक टिकटा में देखने को मिलता है, जहां पे हमें अशोका की इमेज उसकी क्वीन के साथ देखने को मिलती है, इमेज ऑफ अशोका विथ हिज क्वीन, विथ क्वीन। तो ये चीज आपको याद रखनी है यहां पे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। आफ्टर दैट वी आर हैविंग दीज जो हमारे पास पिलर एडिक्ट्स है, थोड़ी इनकी बात करेंगे, पिलर एडिक्ट्स की। पिलर एडिक्ट्स की थोड़ी सी बात करेंगे। ठीक है, और मेजरली हमारे पास जो टोटल मेजर पिलर एडिक्ट्स थे, दे वर 7। जो हमारे पास मेजर पिलर एडिक्ट्स थे, दे आर 7, और जो हमारे पास माइनर पिलर एडिक्ट्स हैं, दे आर अप्रोक्सीमेटली 4। ये हमें देखने को मिलते हैं। और दीज टॉक्ड अबाउट द धम्मा पॉलिसी, मोस्टली धम्मा। ठीक है, और ये जो माइनर जो थे, दीज बाय द पर्सनल इंफॉर्मेशन,
ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और ये हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं, प्लेसेस की अगर हम बात करेंगे, सो दीज वायर फाउंड एट दीज मेजर रॉक एडिक्ट्स। एक तो तोपरा में हमें देखने को मिले, इसके अलावा मेरठ में देखने को मिले, इसके अलावा कौसंबी इलाहाबाद में, कौसंबी और इलाहाबाद में, या चंपारण से बिहार, चंपारण। और जो माइनर रॉक एडिक्ट्स हमारे पास है ये जो है, ये हमें ज्यादातर देखने को मिले दैट इज रुमेंद्री में, रुमेंद्री में, ठीक है। एंड दिस वाज द स्पेशल प्लेस फॉर द बुद्धा, ठीक है, बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा, ये आपको याद रखनी है। या सांची में रोमंदी पिलर जो हमें देखने को मिलता है दैट इज इन द सांची या सारनाथ, जहां पे हमें ये सारी चीजें देखने को मिलती है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। दीज वार द पिलर एक्ट्स। और उसके बाद जो हमने देखिए, यहां पे और दो प्रेडिक्ट्स है जिस पे क्वेश्चन आया था, ये आपको याद रखना है। टू इंपॉर्टेंट दीज आर माइनर पिलर एक्ट्स, दैट इज तराई पिलर एक्ट्स उनको कहते हैं, टू तराई पिलर एडिक्ट्स। देखिए ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आर्ट एंड कल्चर में मैं पढ़ाऊंगा, बस यहाँ पे छोटी सी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, अदरवाइज ये बहुत बड़ा टॉपिक है पिलर एडिक्ट्स का, इसको तो पूरा 3 घंटे लगते हैं पढ़ाने में, ठीक है। लेकिन अभी मैं जो है थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। आफ्टर दैट जब हम इन सब चीज़ों को आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से ये समझ आएंगे, ठीक है। सो दीज तराई पिलर एडिक्ट्स जो हमारे पास है, दो तराई पिलर एडिक्ट्स, इन पे क्या लिखा था, ये कौन सी इंफॉर्मेशन देते हैं, दे वर इन द, एक तो रोमंदी में था, रोमंदी में जो हमारे लुम्बिनी में है, और रोमंदी एंड, और एक था आई थिंक निगालिबा निगालिबा में था, ठीक है। और ये जो इंफॉर्मेशन हमें देते हैं, दिस टॉक्ड अबाउट द अशोकाज रेस्पेक्ट टू द बुद्धिज्म, अशोकाज रेस्पेक्ट टू द बुद्धिज्म, रेस्पेक्ट टू द बुद्धिज्म। तो ये हमारे पास थे, दीज वायर द पिलर एडिक्ट्स दैट वी वायर हैविंग, ठीक है। नाउ यहां तक हमने बात की, नाउ वी विल टॉक अबाउट दिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मौर्यास, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द मेंस एंड फॉर द प्रीलिम्स प्रोस्पेक्टिव आल्सो। यहां तक जो मैंने बात की, यहां से जो हम बात करेंगे दीज एडिक्ट्स की, जब हम बात करते हैं यहां से, अशोकास दंबा पॉलिसी, अशोकास एडिक्ट्स है, दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स एंड द मेंस बोथ। और आपके जेके एसएसबी एसएससी के लिए भी जो मैं अब पढ़ाने वाला हूं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आई कैन से, दैट इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मौर्यास। अगर एनिशिएंट हिस्ट्री में दो टॉपिक्स आपको बोलेंगे कि सर हम एनिशिएंट हिस्ट्री ना पढ़े तो ठीक है, मैं बोलूंगा अगर आप ना भी पढ़ोगे तो ठीक है, लेकिन दो टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, द मोस्ट थ्री इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, दैट इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज वन, मौर्याज इज टू एंड गुप्ताज इज थ्री। ये तीन जो है, दीज फॉर्म अप्रोक्सीमेटली आई कैन से 70% ऑफ द सिलेबस ऑफ द एनिशिएंट हिस्ट्री ऑफ एवरी सब्जेक्ट, ऑफ एवरी एग्जाम, नॉट सब्जेक्ट ऑफ एवरी एग्जाम। तो ये चीज आपको याद रखनी है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन, लेट अस टॉक अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मौर्यास। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मौर्यास, जो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन थी, दैट वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स और 4 पार्ट्स। दैट वाज, क्योंकि कल मैंने इसके बारे में बात की थी, जो लास्ट लेक्चर है उसमें मैंने थोड़ी सी बात की थी, लेकिन आज मैं इसको थोड़ा सा खुल के बोलूंगा और प्रीलिम्स और मेंस प्रोस्पेक्टिव दोनों से बात करेंगे। पहला जो था, दैट वाज इट वाज एडमिनिस्ट्रेशन वाज डिवाइडेड इनटू सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, उसके साथ साथ इट वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, एंड थर्ड इट वाज डिवाइडेड ऑन लोकल लेवल।
we can say local level administration. And fourth was, this administration was divided into judiciary. Judicial administration अलग थी. And the fifth is army. So पहला जो है, this administration was divided into central, provincial, local, judicial and army. The first we will talk about the central administration. ठीक है, central administration. सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन. तो जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन थी, दैट वाज ऑन द सप्तंग थ्योरी. दैट दिस एडमिनिस्ट्रेशन वाज वर्किंग ऑन सप्तंग थ्योरी. This was working on Saptang theory. Now, what is this Saptang theory, sir? So that means there were 7 elements in the central administration. 7 elements. There were 7 elements in the. There were 7 elements in the किसमें? हमारे यहाँ पे. There were 7 elements in this central administration. So what were the 7 elements, sir? The 7 elements that we were having, the first element was that was territory. That was territory. And this territory, ये जो territory हमारे पास थी, इसको कौन देखता था? And there was centralized bureaucratic state. ये आपको याद रखना. Mauryan state was a centralized bureaucratic state. So that means हम कह सकते हैं सेंट्रलाइज्ड अगर हैं तो किंग के अंडर सब कुछ था. किंग. और ये जो टेरिटरी थी, इसको क्या कहते थे? इट वाज कॉल्ड एज जनपद. So this was the first element. And the second element was fort. And these forts were called as Durg. ठीक है. And there was third element. Third element was army. Third element was army. ये आपको याद रखने कौन से 7 एलिमेंट्स थे. तो हमारे पास आर्मी. एंड दिस आर्मी दिस वाज कॉल्ड एज बाला. अब ये जो आर्मी थी मौर्यन एम्पायर की, ये आपको याद रखना, दिस वाज डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स, और वी कैन से 6 ब्लॉक्स. द फर्स्ट ब्लॉक ऑफ दिस आर्मी वाज कैवलरी. जैसे अभी हमारे पास है नेवी है, हमारे पास एयरफोर्स है, हमारे पास आर्मी है. आर्मी ऑल्सो हैज द कैवलरी, इन्फेंट्री, जो बाकी हमारे जो पार्ट्स हैं, तो वो अलग अलग हिस्से हैं, अलग अलग ब्लॉक्स हैं. ठीक है, अलग अलग सेक्शंस हैं. ठीक है. यहां पे भी जो बाला था इस टाइम पे, आर्मी जिसको हम कहते हैं, तो दिस वाज डिवाइडेड इनटू कैवलरी, इन्फेंट्री, एंड द थर्ड वाज एलिफेंट्स. Elephants were part of army. Elephants, and Mauryas were having the huge elephant army. Navy, उसके साथ साथ chariots और transport. ठीक है. This was the structure of the army. इसके साथ साथ यहां पे और एक जो हम कहते हैं सप्तंग थ्योरी में, दिस वाज द फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, एंड द फोर्थ एलिमेंट वाज द ऑफिशियल्स. That was Amatya. And these Amatyas were officials. ठीक है. और उसके साथ साथ the fifth element was allies. Allies, that means मित्र. This was the fifth. And the sixth was treasury. That was called as कोशा या कोश. ये चीज आपको याद रखनी है. सेवेंथ वाज किंग. सो ये आपको याद रखना है, किंग इज द फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ, दिस इज सिक्स्थ, एंड दिस इज सेवेंथ. एंड दिस वाज कॉल्ड एज द सप्तंग थ्योरी. दिस वाज कॉल्ड एज द सप्तंग थ्योरी. द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन वाज ऑन दिस सप्तंग थ्योरी. ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है. ठीक है. इन अमित्यास की बात करेंगे हम आगे, किस किस को क्या कहा जाता था, व्हाट वर द टैक्सेस ड्यूरिंग दिस सिस्टम, उनकी भी बात करेंगे. सो दिस वाज द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो आपको याद रखनी है. नाउ आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट दिस प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन. प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन. प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, दैट मीन्स प्रोविंस लेवल और स्टेट लेवल पे क्या चल रहा था. ठीक है.
ये चीज आप देखिए, जो प्रोविंसेस थे दैट वर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। 4 पार्ट्स में जो था, जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन थी उसको डिवाइड किया गया था। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। दैट दिस वाज द फर्स्ट, ये वाला पार्ट दैट इज द नॉर्थर्न पार्ट, जिसमें हमारा पाकिस्तान अफगानिस्तान भी आता था और ऊपर वाला पूरा हिस्सा आता था। उसके बाद सेकंड वाज दिस, ठीक है, एंड दिस वाज द थर्ड दैट इज द साउथर्न पार्ट, एंड दिस वाज द फोर्थ, ठीक है, एंड दिस वाज द सेंट्रल, ठीक है। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ एंड दिस इज सेंट्रल, एंड सेंटर वाज दैट वाज पाटलिपुत्र, ठीक है। दीज 4 प्रोविंसेस में दिस इज द सेंट्रल प्रोविंस, ये आपको याद रखना है। एंड व्हाट वाज द फर्स्ट प्रोविंस, कौन सा था? दैट वाज कॉल्ड एज उत्तर प्रथा या उत्तर पथा। उत्तर, उत्तर मतलब नॉर्थ, उत्तर पथा, उत्तर पथा, दिस वाज दिस फर्स्ट। ये कहां पे था? दैट वाज इन द तक्षशिला, तक्षशिला दैट इज इन द नॉर्थर्न प्रोविंस, नॉर्थ में। और सेकंड प्रोविंस कौन सी थी? दैट वाज अवंती पथा। ये याद रखने हैं आपको, आ जाता है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अवंती पथा दैट वाज इन अवंती, दैट इज द वेस्टर्न पार्ट, ठीक है, वेस्टर्न प्रोविंस वी कैन से, ठीक है, वेस्टर्न प्रोविंस। एंड द थर्ड वाज दैट वाज दक्षिण पथा, दैट इज दक्षिण की तरफ, दक्षिण पथ, दक्षिण पथा, दिस वन। एंड दिस वाज इन सुवारनिगारस या सिरवा, सिरवर नगीरस। देखिए मेरी हिंदी थोड़ी वीक है तो आप प्लीज इसको देख लेना। दिस इज इन द साउथ, ये दिस इज SUVA सुवार नगरी, सॉरी मेरे से गलत हो गया था, दैट इज सुवार नगरी, सिवार नगरी नहीं है, दैट इज इन द सुवार नगरी, दिस वाज इन साउथ, ठीक है, दैट इज इन द साउथर्न प्रोविंस। एंड फोर्थ वाज प्राच्या पथा, प्राच्या, प्राच्या पथा, and this Prachya Patha was in Toshila, Toshali, ठीक है, तोशाली, दिस वाज इन द ईस्टर्न प्रोविंस। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। और इन प्रोविंसेस के लिए सॉरी एक सेकंड, और इन प्रोविंसेस के लिए प्रोविंशियल गवर्नर्स को अपॉइंट किया जाता था। दीज वर एडमिनिस्ट्रेड बाय प्रोविंशियल गवर्नर्स, प्रोविंशियल गवर्नर्स, ठीक है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। और ये प्रोविंशियल गवर्नर्स क्या काम करते थे, इनको क्या दिया जाता था, मतलब responsibilities, that was to maintain the law and order, maintain law and order। सिर्फ इतना ही नहीं, लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं, प्लस टू कलेक्ट द टैक्स, दैट इज द कलेक्शन ऑफ टैक्स, कलेक्शन ऑफ टैक्स ऑल्सो, ठीक है। और इन प्रोविंसेस को कहा जाता था चक्र, चक्र दैट इज प्रोविंस, प्रोविंस, ठीक है। और इनको जो है, एक तो गवर्नर होता था और उसको कहा जाता था राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, ठीक है। और इसके नीचे, चक्र के नीचे जो आता था दैट वाज डिस्ट्रिक्ट, दैट वाज डिस्ट्रिक्ट वाज कॉल्ड एज आहार, या इसको आहार भी कहा जाता था या विषया की भी कहा जाता था, दैट इज विषया, दैट इज डिस्ट्रिक्ट। एंड दिस डिस्ट्रिक्ट वाज एडमिनिस्ट्रेड बाय प्रदीक्षा, प्रदीक्षा, ठीक है। और these प्रदीक्षास were under the राजुकास, and these राजुकास were under the युक्तास, उसके बाद युक्तास होते थे। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद देखिए, दिस वाज द प्रोविंशियल लेवल, दिस वाज द डिस्ट्रिक्ट लेवल। आफ्टर दैट वी आर हैविंग द, जिसको हम अभी तहसील कहते हैं, दैट इज द ग्रुप ऑफ द विलेज,
दैट वाज संग्रह. संग्रह. Sangraha is group of villages, or we can say tehsil. Group of villages, and this was administered by Gopa. ठीक है. उसके बाद हमारे पास ग्रुप ऑफ विलेज के बाद दैट इज द विलेज, दैट इज ग्राम, दैट इज विलेज, एंड दिस वाज एडमिनिस्ट्रेड बाय ग्रामिका. ग्रामिका. ठीक है. ये चीज आपको याद रखनी है. ठीक है. एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना पड़ेगा. नाउ यहां पे मैंने बात की, दिस वाज द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन दैट वी वर हैविंग. दैट आप देखिए, एक तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था. सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन वाज एट द सप्तंग थ्योरी. आफ्टर दैट द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, देयर बाय द 4 प्रोविंसेस एंड द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन. 4 ही प्रोविंसेस थे, 5 नहीं थे, 4 प्रोविंसेस थे और एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था. ठीक है, पाटलिपुत्र. आफ्टर दैट मैंने बात क्या की, दैट दिस वाज अंडर द प्रोविंशियल गवर्नर. ठीक है, दैट मीन्स चक्रा. Chakra was under the provincial governor and Chakra is called as province. That's what under the राष्ट्रपता, जिसको राष्ट्रपिता कहा जाता था. And Ahar, उसके बाद आता था Chakra was divided into Ahar, that is districts. District was divided into Sangraha, that is Tehsil, and Tehsils were divided into village, that is Gram. ये आपको याद रखना. Now आपके लिए एक होमवर्क है. दैट इज द मोरियन मंत्र परिषद जो था, मंत्री परिषद, जैसे हम बोलते काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, COM ऑफ मौर्य. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, दैट इज मौर्यन मंत्री परिषद. इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत. अगर आप इसमें बोलोगे कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मौर्यास में क्या है, दैट इज दिस मौर्यन मंत्री परिषद. ये चीज आपको याद रखनी है. ठीक है. नाउ मैं यहां पे लिखूंगा कौन कौन सा था. आपके लिए होमवर्क होगा कि आप इसको सर्च करोगे कि इसके लिए कौन सा काम था. फर्स्ट वाज मंत्री. मंत्री. और मंत्री किस काम के लिए? मंत्री वाज, चलो बोल देता हूं, ही वाज द चीफ मिनिस्टर. आप ये याद रख ले, दिस वाज द चीफ मिनिस्टर. उसके बाद दूसरा अच्छा, दैट वाज पुरोहित. 1000 बार बोला मैंने पुरोहित, दैट वाज द चीफ प्रीस्ट. ये चीज आपको याद रखना है. थर्ड वाज सेनापति, बोलने की जरूरत नहीं है. फोर्थ वाज युवराज, एंड फिफ्थ वाज समहात्रा. बात की है मैंने इनके बारे में, समहारता. एंड सिक्स्थ वाज, आप खुद इनको सर्च करोगे, मैं नहीं बोलने वाला हूं, युक्ता. अभी बात की हमने युक्ता. ठीक है, ये देखिए यहां पे मैंने बात की थी युक्ता. युक्ता अगर मैं बात करूं, ही वाज सबऑर्डिनेट ऑफिसर. ठीक है, ये रेवेन्यू इंचार्ज था, रेवेन्यू इंचार्ज. ठीक है, युक्ता. युक्ता के बाद था दैट इज परसहस्ती. परसहस्ती या प्रशस्ति, प्रशस्ति. ही वाज फॉर द हेड ऑफ प्रिजन. He was head of prison. And eighth was Senadati. Senadatta. And he was head of treasury. And ninth was, that was Nayaka. He was the head of city security. And 10th was, that was Payur. That was city police. And 11th जो हमारे पास था, that was भयब्रहिका. That was चीफ जज, हम कह सकते हैं चीफ जस्टिस. एंड 12th was, that was दंडपाला. दंडपाला वाज पुलिस, ऑर्डिनरी पुलिस. सिटी पुलिस अलग थी, ऑर्डिनरी पुलिस अलग थी. ठीक है, ये आपको याद रखना. एंड 13 हमारे पास था, दैट वाज दुर्गापाला. दुर्गापाला. दुर्गापाला वाज हेड ऑफ द रॉयल फोर्ट. हेड ऑफ रॉयल फोर्ट. एंड 13 हमारे पास, दैट वाज अन्नापाला.
अन्नपाला, अन्नपाला, अन्ना मतलब फूड, दैट मीन्स हेड ऑफ द फूड ग्रेन्स, फूड ग्रेन ऑफिसर, ठीक है। राजुकास, जो राजुकास थे ना, दे वर द ऑफिसर्स, ताकि जो बाउंड्रीज आप फिक्स करते हो वो राजुकास करते थे। प्रतीक्षा था, जो मैंने इससे पहले ही बात की, हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, ये सारी चीज, ठीक है। दीज आर द थिंग्स दैट आपको याद रखनी है। नाउ ये चीजें इंपॉर्टेंट थी। अब लेट अस टॉक अबाउट द इकोनॉमी ऑफ दैट टाइम। इकोनॉमी, इकोनॉमी की बात करते हैं थोड़ी सी। इकोनॉमी वाज दैट इट वाज प्योरली एग्रीकल्चरिस्टिक, एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन, ठीक है। और इस टाइम पे जो टैक्स दिया जाता था दैट वाज अप्रोक्सीमेटली 1/4 टू 1/6 ऑफ द प्रोडक्शन, ठीक है, 1/4 और 1/6, ठीक है। और लैंड टैक्स नहीं था, नो लैंड टैक्स, नो लैंड टैक्स, कोई लैंड टैक्स नहीं लिया जाता था, सिर्फ प्रोडक्शन टैक्स था। लैंड उसको एग्जेम्प्ट किया जाता था फ्रॉम टैक्स, जो हमारे पास रुमनदेही इंस्क्रिप्शन मिलते हैं वहां पे हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और यहां पे जो लैंड थी, यहां पे एक टाइप की लैंड थी दैट वाज कॉल्ड एज सीता, सीता लैंड, ठीक है। दिस वाज द लैंड ऑफ किंग, सीता वाज लैंड ऑफ किंग, ये आपको याद रखना, सीता वाज लैंड ऑफ किंग, ठीक है। इंडस्ट्रीज भी बहुत ज़्यादा थी इस टाइम पे, मेटलर्जी की, टेक्सटाइल की, पोइट्री की, और उन पे जो था फ्यू ऑफ देम हिस्टोरियंस लिखते थे कि स्टेट मोनोपोली थी इंडस्ट्रीज पे, ठीक है। ट्रेड ऑफ कॉमर्स भी था, देयर वाज ह्यूज एक्सपोर्ट, बहुत एक्सपोर्ट था, इंपोर्ट भी चीज़ें हो रही थी, ठीक है। इवन इंटरनल ट्रेड भी था, बहुत सारी चीज़ें थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। नाउ अगर हम टैक्स की बात करते हैं तो यहीं पे टैक्सेशन स्ट्रक्चर जो था, यहां पे टैक्स स्ट्रक्चर जो था दैट वाज देयर वर नंबर ऑफ टैक्सेस, टैक्स स्ट्रक्चर, टैक्स स्ट्रक्चर। द फर्स्ट टैक्स वाज दैट वाज बाली, ठीक है। और सेकंड दैट वाज बाग, एंड द थर्ड दैट वाज, जो थर्ड हमारे पास था दैट वाज वस्ती, आई थिंक वस्ती, एंड फोर्थ दैट वाज दुर्ग, एंड द फिफ्थ दैट वाज कारा, एंड द सिक्स्थ दैट वाज, इसके अलावा भी था विवल, इसके अलावा भी यहाँ पे था प्रवाशा था, पिंडकारिया था, प्रणय्या था, तो बहुत सारे टैक्सेस थे, लेकिन दीज आर इंपॉर्टेंट। बाली जो था दैट वाज वॉलंटरी ऑफरिंग, वॉलंटरी आप कुछ भी दे रहे हो दैट वाज द वॉलंटरी ऑफरिंग, वॉलंटरी ऑफरिंग, आप खुद दान कर रहे हो। बाग वाज लैंड टैक्स, लैंड टैक्स दैट मीन प्रोडक्शन टैक्स, दैट वाज 1/6, कहीं कहीं पे 1/6, कहीं कहीं पे 1/4, ये मिलता था, ठीक है। एंड अनदर टैक्स वाज दैट वाज राजबागा, राजबागा दैट वाज जो किंग का शेयर था इसमें, ठीक है। ये 1/4 सिर्फ अगर आप एग्रीकल्चर कर रहे हो, दैट मीन्स आप प्रोडक्शन कर रहे हो, लेकिन अगर आपके पास कैटल भी है सो आपका 1/6 बनता था टैक्स। उसके बाद वस्ती दैट इज द रूलर टैक्स, रूलर टैक्स। जो आपके पास दुर्ग है दैट वाज अर्बन टैक्स। अब देखिए कितना एडमिनिस्ट्रेशन क्या कितनी खतरनाक थी। दिस वाज द कारा वाज ऑर्चर्ड टैक्स, orchard tax, and this vival was tax on the pasture lands, pasture lands। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी है। और इस टाइम पे अगर हम इसकी मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में सिर्फ इतनी ही चीज़ें नहीं थी, दिस वाज वेरी, हम बोल सकते हैं कि मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन जो बहुत एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन थी, बिकॉज ऑफ द कौटिल्य जो उसने अर्थशास्त्र लिखी थी। देयर वर नंबर ऑफ कमिटीज, 6 कमिटियां थी और हर एक कमेटी में 5-5 मेंबर थे।
ये हमें मेगास्थनीज के अकाउंट से देखने को मिलता है कि पहली कमेटी जो थी दैट वाज ऑन द इंडस्ट्रीज, सेकंड कमेटी थी जो थी, चलो इसके बारे में बात करते हैं हम, क्योंकि पता नहीं पूछा जा सकता है। ठीक है, ठीक है। जो हम कहते हैं कि अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन या म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन थी, दैट वायर बहुत टिपिकल फीचर्स थे उसके। ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेशन थी दैट वाज कमिटेड बाय द 6 कमिटीज। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कितनी थी? 6 कमिटीज। एंड इन 6 कमिटीज में हर एक कमिटी में 5 मेंबर थे, 5 मेंबर ईच। ठीक है, और जो पहली कमिटी थी, फर्स्ट कमिटी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, 6 कमिटीज थी, हर एक में 5-5 मेंबर थे। नाउ व्हाई दीज कमिटीज वायर फॉर्म्ड? जो पहली कमिटी बनाई गई थी दैट वाज, वो क्या देखती थी? दे विल लुक आफ्टर द इंडस्ट्री, कि इंडस्ट्री कैसा काम कर रहे हैं, हमें कौन सी एडवांसमेंट्स करनी चाहिए इंडस्ट्रीज में, हम कैसे अपनी इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाएंगे। दिस वाज द फर्स्ट कमिटी ऑन दैट। और दिस अकाउंट गिव्स दिस एडमिनिस्ट्रेटर की यहाँ पे 6 कमिटीज है, 5 मेंबर थी, ये हमें कहाँ से देखने को मिलता है? दिस वाज गिवन बाय द मेगास्थनीज। ये मेगास्थनीज का अकाउंट है, वहां से हमें देखने को मिलते हैं। और सेकंड वाज फॉरेनर्स, फॉरेनर्स के लिए अलग कमिटी बनी थी। और जो थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमिटी, दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपको याद रखनी है, जिस पे क्वेश्चन आया है कि इस टाइम पे, मौर्यन पीरियड के टाइम पे रजिस्ट्रेशन होती थी बर्थ्स एंड डेथ्स की, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स। ठीक है, तो बहुत एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन थी। तो आप रजिस्टर कर रहे हो कौन मर रहा है, कौन जिंदा है। ठीक है, दिस वाज ऑन द ट्रेड एंड कॉमर्स। एंड द फिफ्थ वन ऑन सेल, जो मैन्युफैक्चर आप गुड्स कर रहे हो उनकी सेल, सेल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, सेल के लिए। एंड द सिक्स्थ कमिटी वाज कि हम कैसे टैक्स, सेल्स टैक्स कैसे कलेक्ट करेंगे, कलेक्शन ऑफ सेल्स टैक्स। तो ये चीजें हमें याद रखनी है। ठीक है, ये चीजें हमें याद रखनी है। अब देखिए, अब यहां पे मैंने इतना सब कुछ बोला, दैट मींस दीज वर द लॉज, लेकिन यहां पे सोर्सेज क्या थे लॉ के? देयर वर 4 सोर्सेज ऑफ द लॉ। ये सारी जो आप लॉज देख रहे हो, सारी चीजें देख रहे हो, दिस एडमिनिस्ट्रेशन, दिस प्रोविंशियल स्ट्रक्चर, आप देखते हो यहाँ पे दिस टैक्स स्ट्रक्चर, आप देखते हो यहाँ पे कि दिस इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्ट्रक्चर, तो ये सब कुछ जो था, दिस सब कुछ। लेकिन यहां पे मैं एक चीज आपको बोल दूं, यहां पे मैंने सेल्स टैक्स की बात की। दिस सेल्स टैक्स, आप एक सेकेंड, आप ये चीज अब यहीं पे नोट करके लिखिए। एक चीज मुझे याद आई, दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैं भूल गया था इसको, कि एक तो एक्सपोर्ट था, दूसरा इंपोर्ट था, क्योंकि उसकी बात हमने यहां पे की, एंड थर्ड वन वाज सेल्स टैक्स। अब उस टाइम पे इसको सेल्स टैक्स तो नहीं कहा जाता था, इसका नाम क्या था वो मैं, और तीसरा था दैट वाज, फोर्थ वाज इमरजेंसी टैक्स। देखिए, मैं चैलेंज करता हूं कि जो भी जम्मू कश्मीर में पढ़ा रहे हैं, जो भी जम्मू कश्मीर में पढ़ा रहे हैं सिविल सर्विसेज का, JKSSP का, उनको आईना देखने को मिला होगा परसों जब इंस्पेक्टर का पेपर था। सो छोड़िए वो सब कुछ, आप फैक्चुअल नॉलेज पे बात करते हो, आप उठा के कोई भी किताब सामने रख के बच्चों को पढ़ा रहे हो। हमारी रिक्वेस्ट यही रहेगी, आप प्लीज मेहनत कीजिए बच्चों पे, और आप जाके देखिए, नोट्स देखिए, कहीं से भी उठा के देखिए जम्मू कश्मीर में नोट्स। अगर आपको इतनी हद तक, इतनी डेप्थ में कोई मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएगा, पेड में भी, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, पेड में भी लाइए सामने उनके नोट्स, फिर देखिए कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं और वो क्या पढ़ा रहे हैं। मेरे यहां पे 2 ही बच्चे पढ़ेंगे, मैं 2 ही बच्चों को पढ़ाऊंगा। आई डोंट नो कि नंबर ऑफ पीपल दे रिपोर्टेड माई चैनल, और समझ नहीं आता क्यों। भाई मैं फ्री में दूंगा बच्चों को, और ऐसा मटेरियल दूंगा, ऐसा पढ़ाऊंगा कि अगर वो हिस्ट्री मेरे से पढ़ रहे हैं, अगर वो कल को जो साइंस एंड टेक, द मेन सब्जेक्ट दैट आई एम टीचिंग, अगर वो पढ़ रहे हैं मेरे से, एक भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए ऐसा कि जो आप ना कर पाओ। मैंने फ्री में एक जगह पे पढ़ाया मॉडर्न हिस्ट्री,
And I challenge everyone. I challenge कि show me the paper of the JKSSB SSC and JKPSC का KS का प्रीलिम्स का पेपर. अगर एक भी क्वेश्चन वहां से बाहर आया हो आज तक, एक भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, एक भी क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से वहां से बाहर आया हो, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा. जाके देख लेना वहां पे ZF5 पे मेरे वीडियोस. एक भी क्वेश्चन. मैंने आज से 2 साल पहले एक जगह पे कश्मीर में ऑफलाइन में जो है इकोलॉजी एनवायरनमेंट पढ़ाया है. परसों जो पेपर आया था, बच्चे बोल रहे थे सर आपने 2 साल पहले पढ़ाया है, लेकिन अभी भी ऑल द क्वेश्चंस जो आपने पढ़ाए थे वो सब के सब आए थे. एक भी क्वेश्चन नोट से बाहर नहीं था सर. एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो आपने अपनी जुबान से हमें एक्सप्लेन ना किया हो. सो दिस इज द ब्यूटी. जब आप मैंने जब बच्चों को बोला है कि मैं पढ़ाऊंगा तो मैं पढ़ाऊंगा, और मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि कोई भी क्वेश्चन चाहे JKPSC KS लेवल तक ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपने ना पढ़ा हो, जो आप सॉल्व ना कर पाओ. सिर्फ ये नहीं कि पढ़ाना हो, जो आपको समझ ना आया हो, जो आपने वहां पे अटेम्प्ट ना किया हो और परफेक्टली उसको सॉल्व ना किया हो. ठीक है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस एक्सपोर्ट. दिस एक्सपोर्ट वाज कॉल्ड एज निशक. And this import was called as Pravashya. And sales tax was called as Sulka. That is custom duty. Sulka. ठीक है. Emergency tax was called as Pranaya. ठीक है. तो यही याद आया था, इसलिए आई थॉट कि इसको यहां पे बोलूं. अब मैं बात क्या कर रहा था, दैट ऑल दीज थिंग्स जो हमने ऊपर पढ़ी, व्हाट वाज द सोर्स ऑफ दिस, दैट कौटिल्य मेड दिस. यस, कौटिल्य हैज गिवन अस दिस, बट देयर वर 4 सोर्सेज ऑफ लॉ. 4 सोर्सेज ऑफ लॉ. कौन कौन सा था? दैट वाज गिवन बाय द कौटिल्य. ये आपको याद रखना है. कौटिल्य. Kautilya. The first source, that was Dharma. This was the first source. ये आपको याद रखना है. Dharma was the first source of law. And second was, that was Vaiyavihar. And this is usage. ठीक है. And third one, that was Charitram. And that is presidencies, or we can say custom. जो customs उस टाइम पे थे, जो प्रेसिडेंट्स उस टाइम पे बने हुए थे. ठीक है. क्योंकि कुछ कस्टम्स होते हैं किसी सोसाइटी में, उसके कल्चर में, तो दे बिकम द सोर्स ऑफ द लॉ. यूजेज उस टाइम का, दैट बिकम द व्यू ऑफ द लॉ. या राजसना या राजशासना. फोर्थ वाज राजशासना. दैट वाज ऑर्डर ऑफ द स्टेट. ठीक है. अब 4 चीजें लॉ थी. राज्य शासन. दिस वॉज ऑर्डर ऑफ द स्टेट. सो यही जो मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस पढ़ाता हूं, जो मैं छोटी छोटी चीजें यहां पे बोलता हूं ना, दिस ये वाली चीजें, कल को क्वेश्चन यही से आता है. लेकिन कि दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको याद होना चाहिए. ठीक है. लेकिन देखिए, मैंने यहां पे बहुत सारी चीजें आपको बोली. मैंने आपको दमा पॉलिसी के बारे में बोला, मैंने रॉक एडिक्ट्स के बारे में बोला. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर व्हाई वाज अशोका डूइंग ऑल ऑफ दिस? Why he accepted Brahmins and the women and the children and provide allowances to them? And there were no tax for these women and children and the blind, deaf or any other जो physical disabled persons थे. तो रोमिला थापर जी इसका अच्छा वो जवाब देती है कि रोमिला थापर जी बोलती है कि रोमिला थापर जी जो है वो बोलती हैं कि दिस अशोका धम्मा पॉलिसी या धर्म पॉलिसी जो हमें इनके रॉक एडिक्ट्स में देखने को मिलती है. मैं ये बात नहीं कर रहा हूं, ये रोमिला थापर जी बात कर रही है. कल को मेरे पे लगा दोगे कुछ, तो मैं बोल रहा हूं रोमिला थापर जी ये बात कर रही है कि दिस वाज जस्ट ए पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट. क्योंकि अशोका को पता था कि उसका एम्पायर बहुत बड़ा हो गया है और इस एम्पायर को मैं अब कॉन्क्विस्ट और वॉर्स की मदद से सेंट्रलाइज नहीं कर पाऊंगा.
तब उसने क्या काम किया, उसने धम्मा पॉलिसी इंट्रोड्यूस की। दिस वॉज नॉट एनी धर्मा और एनीथिंग और रिलीजियस, दिस वॉज जस्ट ए पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट टू यूनाइट द एम्पायर। एक ही लाइन अगर आपको लिखनी है, व्हाट वाज दिस, इमोशनल बेसिस, रिलीजियस बेसिस को साइड में रखिए, आप बात कीजिए हिस्ट्री पे। जब हिस्ट्री पे बात कर रहे हैं, ऑल द किंग्स हु हैव इंट्रोड्यूस्ड दिस काइंड ऑफ policies, these policies were not in favor of religion, not in favor of subjects, but these policies were the political instrument to unite the empire, because the main focus or the main policy was the toleration. So जब आप एक टॉलरेंट सोसाइटी बनाते हो, तो वो टॉलरेंट सोसाइटी एक सिग्नल होता है, एक साइन होता है, किसका, किसका, पीसफुल सोसाइटी का, डेवलप्ड सोसाइटी का, डेवलपिंग सोसाइटी का, एक उभरती हुई सोसाइटी का, एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन का। सो दिस वाज एज अ पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट, नथिंग मोर देन दैट। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द रीजंस ऑफ द डिक्लाइन ऑफ दिस। बाकी इसमें बहुत, आई नो इसमें बहुत सारी चीजें हैं। इसमें आप बोल रहे होंगे कि सर आपने हमें यहाँ पे केव्स के बारे में नहीं बोला, सर आपने केव्स को छोड़ दिया। नहीं 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 बेटा, मैंने केव्स को नहीं छोड़ा है, आप टेंशन मत लो, मैंने केव्स को नहीं छोड़ा है। मुझे पता है कि उनको कहां पे पढ़ाना है, चाहे वो बाराबर केव्स हो, चाहे वो कर्ना चपरार केव हो, चाहे लोमेश ऋषि केव हो, चाहे वो सुदामा केव हो, चाहे वो विश्वजोनपरी केव हो, सबकी बात करेंगे, लेकिन वो आर्ट एंड कल्चर में बात करें। ठीक है, नाउ व्हाट वर द रीजंस ऑफ द डिक्लाइन। रीजंस ऑफ द डिक्लाइन। ठीक है, ठीक है, देखिए सबसे बड़ा रीजन जो था, इट वाज हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, हाईली, हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। और एक तो हाईली सेंट्रलाइज्ड, जब सेंटर ही सब कुछ संभाल रहा था, तब अगर कोई भी एक भी वीक रूलर आएगा, एक भी वीक रूलर जो इस सेंट्रलाइज्ड सिस्टम को नहीं समझ पाएगा, इस सेंट्रलाइज्ड सिस्टम को अच्छे तरीके से नहीं देखेगा, इसकी केयर नहीं करेगा, देन दिस एम्पायर विल कोलैप्स इन आवर। घंटों की बात ही नहीं है, दिनों की बात नहीं है, घंटे में एम्पायर खत्म हो जाएगा। सो बिकॉज ऑफ द वीक रूलर्स, अशोका के बाद जो वीक रूलर्स आए। एंड थर्ड वाज दिस दम्मा पॉलिसी। ठीक बोलते हैं ना कि जो आपके पास सबसे स्ट्रांग वेपन होता है, वही आपके खिलाफ इस्तेमाल करके आपको खत्म कर दिया जाता है। अशोका के पास सबसे बड़ा वेपन था दम्मा पॉलिसी, द पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट। लेकिन वही दम्मा पॉलिसी, क्योंकि इसने छोड़ दिया अब जंग करना, अब बादशाह जंग नहीं करेगा, एक एम्पायर जंग नहीं करेगा, तो वो रहेगा कैसे? वो जंग करना छोड़ रहा है, लेकिन जो बाकी लोग हैं जो देख रहे हैं उसको, उन्होंने तो जंग करना नहीं छोड़ा ना। सो दिस दम्मा पॉलिसी बिकम द मेन रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ दिस अशोकन एम्पायर, और वी कैन से मौर्यन एम्पायर। ठीक है, और लार्ज आर्मी, इनके पास बहुत बड़ी आर्मी थी और उसका खर्चा भी उठाना था। दैट मीन इन एडुकेट इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक रीजंस, बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक रीजंस। सो ये सारी चीजें बनी। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। और सबसे बड़ा रीजन, दीज 1, 2 and 3, these were the 3 main reasons for the decline of this administration। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, आफ्टर दैट क्या काम होता है, उसके बाद जो यहाँ पे है सुंगाज आते हैं सेंट्रल इंडिया में। ठीक है, पुष्यमित्र सुंगा। ठीक है, ये जो लास्ट मौर्यन रूलर होता है, दैट इज बृहदारथा, उसको मार देता है,
और उसके बाद शुंगा डायनास्टी यहाँ पे आती है. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द शुंगा डायनास्टी. तो हम शुंगा डायनास्टी की बात करेंगे यहाँ पे, और पुष्यमित्र शुंगा की बात करें, अग्निमित्र शुंगा की बात करेंगे यहाँ पे हम. वी विल टॉक अबाउट दीज. वी विल टॉक अबाउट द कानवा डायनास्टी ऑल्सो. कानवा की बात करेंगे यहाँ पे. यहाँ पे हम जो है उसके बाद इंडो ग्रीक्स की बात करेंगे. इंडो ग्रीक्स के बाद वी विल टॉक अबाउट इंडो ग्रीक्स के बाद इम्पैक्ट जो इंडो ग्रीक्स का था यहाँ पे, इकोनॉमिक इम्पैक्ट. उसके बाद साकाज की बात करेंगे, या साइथन्स जिनको हम कहते हैं, दैट इज वेयर इन द 100 BC टू 400 AD के बारे में उसकी बात करेंगे हम. सो वी विल टॉक अबाउट दिस हिस्ट्री इन अ होलिस्टिक वे. मैं ये नहीं कि मैं एक लेक्चर में ख़त्म करूँ, 2 लेक्चर में ख़त्म करूँ, ऐसा नहीं है. मैं पूरा आपको इन डेप्थ पढ़ाऊंगा. बस आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर किया करो और लाइक किया करो और अपनी सजेशंस कमेंट में डाला करो. आप लोग वीडियोस देखते हो लेकिन आई डोंट सी एनी कमेंट. मुझे समझ नहीं आ रहा है बच्चे कमेंट क्यों नहीं कर रहे. आप कमेंट किया करो, उससे रीच बढ़ती है और बहुत सारे जो भी बच्चे हैं वो इस वीडियो को देख पाएंगे और इसका लाभ उठा पाएंगे. सो इट विल बी माई रिक्वेस्ट. मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से कि आप प्लीज़ एंड प्लीज़ इस वीडियो को शेयर किया करो, सब्सक्राइब करो और ट्राई टू कमेंट. कोई भी अगर आपकी सजेशन है आप उसको कमेंट करें. और आज के बाद वीडियोस कंटिन्यू आएंगे. आई हैव सॉर्टेड आउट एवरी इशू. मैंने टाइम फ्रेम भी रखा है इसके लिए, यूट्यूब के लिए, कि मैं बच्चों को इस टाइम पे 2 लेक्चर्स दिन के अपलोड होंगे. दैट इज़ द मॉडर्न हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री. अभी ये 2 होंगे. अभी मैं इन 2 पे फोकस कर रहा हूँ. ये कुछ दिनों में मैं ख़त्म करूँगा, इन वीक और सो. तो उसके बाद हम और एक सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे. थैंक यू ऑल ऑफ यू. हैव अ नाइस डे.